हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हमारा टॉपिक है लिंग। तो लिंग क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि लिंग है, तो इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और एसएससी जीडी जो आपका फरवरी लास्ट में एग्ज़ाम है, उसका फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में, उसके लिए आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। हमारे साथ बने रहिए। हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक है, जितने पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप इस बार सिलेक्शन लेके अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो क्लास में आ चुके हैं वे लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हमारा टॉपिक है लिंग। अब लिंग होता क्या है, छोटा सा टॉपिक है लिंग काल कारक वचन। ये 4 टॉपिक यदि आप पढ़ लिए अच्छे से, तो आपका जो वाक्य शुद्धि वाला है 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पर आपको करने में बहुत आसानी होगा। तो लिंग वचन काल कारक इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़िए, तो वाक्य शुद्धि आपका बहुत अच्छे से होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिंग क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो इसका अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। अब लिंग की यदि बात करें तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ये 2-3 पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। और जो लिंग की परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिससे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जिससे इस स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं लिंग के बारे में जिसे आपको याद रखना है। और देखिए, लिंग से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्टली आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन रहेगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो परिभाषा और 2-3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी सीधे पूछता है, तो इसे पढ़ लीजिए। और लिंग पहचानने के तरीके कि कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होंगे, और कौन से शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं और सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, उन चीज़ों के बारे में जान लेंगे, आपका लिंग वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे आज के इस क्लास में, जिसमें लिंग। तो कुछ पॉइंट जो हमने बताया आपको, उसको लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए उसको। ठीक है, नोट बना के लिखिएगा, नोट बनाइएगा, वो भी 2000 का। अब 2000 का नोट संभाल कर रखते हैं, तो ए वाला नोट भी संभाल कर रखेंगे ही ना। तो ठीक है, तो लिखिए। सबसे पहले लिखिए पहला पॉइंट, लिंग का शाब्दिक अर्थ है पहचान या चिन्ह। इसका अर्थ है, इस लिंग शब्द का अर्थ है पहचान करना। ठीक है, पहचान करना कि स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, इसका पहचान करना। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि लिंग जो है, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, हम लोग लिंग की यदि परिभाषा देखिए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो परिभाषा इसका हो जाएगा कि वे शब्द, परिभाषा हो जाएगा वे शब्द जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो वे शब्द जिससे स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। अब जैसे देखें तो लड़की,
अब लड़की देखिए क्या है, तो लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है। भैंस की बात करें तो भैंस स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की इसकी बात करें तो भैंसा हो जाएगा पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं, तो इन्हीं सबको आपको जानना है। तो लड़का लड़की तो आपको पता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा, जैसे में मच्छर। अब बताइए मच्छर कौन सा लिंग है, तो नहीं पता है। या फिर जैसे मान लीजिए पुष्य, पुष्य क्या है, एक नक्षत्र है, पुष्य अभिजीत ये नक्षत्र है। अब नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो कैसे उसको पहचानेंगे, इसको हम लोग जानेंगे आज के इस क्लास में। तो आपके लिए आज की यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण कितने प्रकार से होता है। ठीक है, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि लिंग कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो इसमें देखें यदि हम लोग कि लिंग कितने प्रकार का होता है, तो लिंग के प्रकारों में यदि हम लोग देखें, लिंग का प्रकार, लिंग का प्रकार। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि यदि आप लोग संस्कृत यदि पढ़ेंगे तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं हिंदी, आपके एसएससी जीडी का सिलेबस में है हिंदी, तो हिंदी में आपको जानना है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में होते हैं 2 प्रकार के, लिख लीजिए। यदि पूछ दे कभी संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है हिंदी में। तो हिंदी में होते हैं लिंग 2 प्रकार के। कौन कौन सा प्रकार होता है, तो एक हो जाएगा पुल्लिंग, पुल्लिंग लिख लेते हैं ना भाई आप लोग। देखिए पुल्लिंग इस तरह लिखा जाता है, बहुत लोग क्या करेंगे कि पुल्लिंग ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह नहीं, पुल्लिंग आधा ल फिर पूरा ल, तो पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें स्त्रीलिंग। तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं और स्त्रीलिंग होता है। तो संस्कृत में यदि पूछे तो 3 प्रकार का, और हिंदी में 2 प्रकार का, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम लोग जानेंगे कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में हो जाएगा लड़का, अभी हमने देखा लड़का हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। ठीक है, भेड़ा, ये सब हो जाएंगे पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की बात करें तो लड़की हो जाएगी, महिला हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कि लिंग का निर्धारण कैसे करें। लिंग का निर्धारण कैसे करें। लिंग का निर्धारण कैसे करें, तो देखिए लिंग का निर्धारण हम लोग 2 प्रकार से करेंगे। लिंग का निर्धारण 2 प्रकार से करेंगे, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। लिंग का निर्धारण 2 प्रकार से करेंगे, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। तो लिखिए, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा हो जाएगा आपका प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो इन 2 प्रकार से हम लोग लिंग का निर्धारण करेंगे। अब कैसे करेंगे तो इसको भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा अर्थ के आधार पर। इसमें पहला हमारा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कैसे करेंगे, अर्थ के आधार पर इसमें कुछ, जैसे हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कैसे, कौन से वो शब्द हो जाएंगे, तो देखिए जैसे आपको कभी दे दे, पहले इसका लिख लीजिए कि कैसे करेंगे। अर्थ के दृष्टि से समान,
समान होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से समान परंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। अब कौन से शब्द हैं? जैसे देखिए, यदि तो इसका उदाहरण हो जाएगा कवि, कवि और कवयित्री। देखिए, कवि और कवयित्री दोनों का काम एक ही है, दोनों कवि हैं, दोनों कविता लिखेंगे, दोनों कवि हैं, दोनों कविता लिखेंगे। तो देखिए, दोनों का काम एक ही है, यानी अर्थ की दृष्टि से दोनों समान ही है, लेकिन कवि जो है पुल्लिंग होता है और कवयित्री जो है स्त्रीलिंग होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ की दृष्टि से समान है दोनों, लेकिन लिंग की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट है कवि कवयित्री हो गया। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा आपका विद्वान, विद्वान हो जाएगा, विद्वान। और इसका देखें तो विदुषी, विद्वान का हो जाएगा विदुषी, विद्वान विदुषी। तो देखिए, ये भी हो जाएगा एक, विद्वान और विदुषी दोनों के काम एक ही है, लेकिन लिंग की दृष्टि से भिन्न है। नेक्स्ट देखें तो नेता, नेता और नेत्री। तो देखिए, नेता और नेत्री दोनों का काम एक ही है, दोनों करेंगे नेताई ही, लेकिन लिंग की दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, दोनों चुनाव लड़ेंगे, दोनों नेताई करेंगे, झूठे वादे करेंगे, दोनों का काम है, लेकिन लिंग की दृष्टि से दोनों भिन्न है। तो यही है अर्थ के आधार पर कि अर्थ की दृष्टि से समान होंगे परंतु लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो ये हो जाएगा अर्थ के आधार पर। दूसरा हमारा है इसमें प्रयोग के आधार पर। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दूसरा, अब प्रयोग के आधार पर कैसे? तो देखिए, प्रयोग के आधार पर इसमें आप लोग वाक्य में जब प्रयोग करेंगे शब्दों को तब आपको पता चलेगा। किस प्रकार पता चलेगा? इसमें आपको विशेषण, क्रिया और कारक चिन्हों के आधार पर लिंग का निर्धारण करना होता है। इसमें आपका विशेषण, कारक चिन्हों और क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण करना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिंग का निर्धारण करेंगे प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग करेंगे तब होगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसके आधार पर संज्ञा के साथ विशेषण क्रिया तथा कारक चिन्हों का प्रयोग कर लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण करते हैं। तो इसके आधार पर संज्ञा के साथ विशेषण क्रिया तथा कारक चिन्हों का प्रयोग कर लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे उदाहरण यदि देखें तो हो जाएगा अनुज की किताब। अनुज का किताब कहेंगे तो गलत हो जाएगा, अनुज की किताब वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, अनुज की किताब, अनुज की किताब। तो देखिए यहाँ पर एकदम सही है, सटीक है। यहाँ पर देखिए की क्या है? की एक कारक चिन्ह है, की एक कारक चिन्ह है। तो अनुज की किताब, यदि यहाँ पर हम लोग कर देते कि अनुज का किताब तो आपका यह गलत हो जाता, क्योंकि देखिए बोलने में भी सही नहीं लग रहा है और गलत है भी। तो अनुज का किताब गलत है, अनुज की किताब सही हो जाएगा। तो अनुज की किताब
कि यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह है। तो इसके आधार पर लिंग का निर्धारण हो गया कि अनुज पुल्लिंग है, अनुज अनुज नहीं, किताब जो है आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अनुज की किताब, अनुज की पुस्तक लिख लीजिए, अनुज की पुस्तक, अनुज की पुस्तक, अनुज का किताब सही होता। ठीक है, किताब जो है पुल्लिंग है, अनुज का किताब सही था, अनुज अनुज की किताब गलत था। लेकिन देखिए अनुज की पुस्तक, अनुज की पुस्तक, अनुज का पुस्तक करते, अनुज का पुस्तक करते तो गलत हो जाता। तो अनुज की पुस्तक यानी पुस्तक जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। यदि यहीं पर मान लीजिए किताब ही रहता, किताब, अनुज की किताब, तो की किताब यह गलत है, का किताब होता, अनुज का किताब, तब वो सही होता। तो अनुज, अनुज की पुस्तक लिख लीजिए, अनुज की पुस्तक। तो यहाँ पर कारक चिन्ह के आधार पर पुस्तक का लिंग निर्धारण हुआ। नेक्स्ट लिख लीजिए काली गाय, काली गाय। अब देखिए काली गाय, आप सभी को पता है कि गाय स्त्रीलिंग होता है। मान लीजिए यदि नहीं पता है तो वाक्य में प्रयोग करते काली गाय या फिर प्रयोग करते काला गाय। तो काला गाय गलत है, लग भी रहा है कि काला गाय गलत है, लेकिन काली गाय सही है आपको। लेकिन गाय तो पता ही है कि स्त्रीलिंग होता है। यदि नहीं पता होता तो विशेषण काली या काला, सफेद या कुछ भी प्रयोग करते तो वहां से पता चल जाता। यहाँ पर हमने प्रयोग किया काली गाय, तो यह सही है, और काला गाय प्रयोग करते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर काली गाय, काली देखिए गाय, इससे स्त्रीलिंग हो जाएगा, गाय जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, काली गाय, गाय स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम लोग उदाहरण देखें इसमें, तो नेक्स्ट हो जाएगा कि आकाश स्कूल जा रहा था, आकाश स्कूल जा रहा था। अब देखिए जा रहा था, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, जा रहा था, आकाश जा रहा था। यदि हम लोग यदि बोल दें कि आकाश जा रही थी तो सही है, नहीं सही है, आकाश जा रही थी गलत हो जाएगा। तो आकाश जा रहा था क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काली जो है विशेषण है, इससे स्पष्ट हमने किया कि गाय जो है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर जा रहा था क्रिया है, इस क्रिया से पता चला कि आकाश जो है पुल्लिंग है। जा रही थी कर देंगे तो यहाँ पर आपको आकाश की जगह सुनीता, गीता, रीता, इनमें से कुछ भी प्रयोग करना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आकाश स्कूल जा रहा था यह सही हो जाएगा। क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण हो गया कि आकाश पुल्लिंग है। यहाँ पर विशेषण के आधार पर लिंग का निर्धारण हुआ कि विशेषण काली गाय, काली स्त्रीलिंग है तो गाय भी स्त्रीलिंग है। अनुज की पुस्तक, की जो है स्त्रीलिंग में होता है तो पुस्तक भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्धारण करते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग की लिंग मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचाने कैसे। इसको पहचानने की कुछ नियम है, उस नियम को जान लीजिए, क्लियर हो जाएगा, बस यही आपका लास्ट होगा और क्या। तो कुछ पुल्लिंग है कुछ स्त्रीलिंग है, इनको हम लोग कैसे पहचाने उसी को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, तो इसमें कुछ नियम है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला हो जाएगा कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व या फिर य आ जाए तो वह पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, तो पहले लिख लीजिए कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, व या फिर य आ जाए तो वे पुल्लिंग होते हैं। तो पहला लिख लीजिए पुल्लिंग, पहला लिख लीजिए पुल्लिंग।
पहचानने के नियम, जिसमें पहला है कि वे भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व य आ जाए, यह आए, वे पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो ये हो जाएगा पहला नियम कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व व और य होता है वे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है। इसका यदि उदाहरण यदि लिखें हम लोग तो गुरुत्व हो जाएगा, गौरव हो जाएगा, महत्व हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। जैसे गुरुत्व, गौरव, धैर्य, ये कुछ एग्जाम्पल है त्व व और य का। तो त्व का देखें तो गुरुत्व, गौरव, व और धैर्य का य। तो इनके अंत में त्व व तथा य है, इसलिए यह पुल्लिंग है। तो देखिए गुरुत्व में भी है, गौरव में भी है, धैर्य में भी है, अतः यह पुल्लिंग है। अब कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है कि इसके अंत में त्व व तथा य तो है लेकिन वह पुल्लिंग नहीं है, वह स्त्रीलिंग में होता है। कौन सा है वो अपवाद? तो अपवाद की बात करें तो ममत्व हो जाएगा, ममत्व हो जाएगा अपवाद में उसका। और बात करें तो नारीत्व हो जाएगा, नारीत्व, ममत्व, नारीत्व। देखिए इसमें त्व आ रहा है, इसमें त्व आ रहा है। यहाँ पर त्व था कि जिसके लास्ट में त्व आएगा वह तो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन ममत्व तथा नारीत्व इनके लास्ट में त्व आ रहा है लेकिन यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यह हो जाएगा अपवाद, इसे भी आपको नोट करना है। दूसरा इसमें देखिए क्या है, दूसरा इसमें यदि बात करें तो इसमें कुछ शब्द हैं जो किसी शब्द के लास्ट में आ जाते हैं तो वह पुल्लिंग हो जाते हैं। कौन कौन से शब्द है? तो पापन, पा हो जाएगा, पन हो जाएगा, आवा हो जाएगा, पापन, आवा, आव, खाना। यदि ये जो प्रत्यय मान लीजिए प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में आ जा रहे हैं तो वे पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं एकदम नोट कर लीजिए, पा, पन, आवा, आव, खाना, खान नहीं खाना। ये शब्द ये जो प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में आ जाए तो समझिए कि वहां पर पुल्लिंग है। जैसे देखिए पा का हो जाएगा, पा का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो पा का बात करें तो मोटापा, मोटापा। और बात करें तो बुढ़ापा। पन की बात करें तो पन का हो जाएगा अकेलापन, अकेलापन, अपनापन, ये हो जाएगा पन का उदाहरण। आवा की बात करें तो दिखावा, दिखावा हो जाएगा इसमें। और आवा की बात करें हम लोग तो पहनावा। ये इसके कुछ उदाहरण है, ऐसे ये जो एक दो उदाहरण है, लेकिन किसी भी शब्द कोई भी शब्द जिसके अंत में ये प्रत्यय आपको दिखाई दे दे तो वहां पर आपका पुल्लिंग ही होगा। तो यह तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें आव है, तो आव का क्या हो जाएगा? सुझाव, घुमाव, सुझाव, घुमाव। नेक्स्ट है खाना, तो खाना से बनेगा दवा खाना, दवा खाना, तह खाना। तो देखिए ये सभी शब्द जो है पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट है इसमें जिससे यदि वे शब्द आ जाते हैं तो वे 100% आपके पुल्लिंग होते हैं। जिसमें आपका हो जाएगा देशों के नाम, दिनों के नाम, समुद्र के नाम, पर्वत के नाम, पेड़ों के नाम, और इसमें है आपके समुद्रों, पर्वतों, ग्रहों के नाम। तो इन सभी के हम लोग लिखेंगे अभी, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं।
2 पॉइंट हो गया, दोनों लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार लिख लिए, बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या, देखिए तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट देशों के नाम, देशों के नाम पुलिंग होते हैं, देशों के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे देशों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे अमेरिका, चीन, जो भी देश हैं पुलिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है कि श्रीलंका तथा आपका जो ऑस्ट्रेलिया अभी जीत के गया है वर्ल्ड कप, ये दोनों अपवाद है, ये दोनों स्त्रीलिंग है। तो लिख लीजिए, अपवाद वाला आपसे इंपॉर्टेंट है, अपवाद वाला अक्सर में पूछता है क्वेश्चन। तो अपवाद क्या है, श्रीलंका तथा ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बाकी सारे देश पुलिंग होते हैं, बाकी सारे देशों के नाम पुलिंग होता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, तो नेक्स्ट इसमें है दिनों के नाम पुलिंग होते हैं। दिन मतलब समझ रहे हैं ना, दिन या वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो पुलिंग होते हैं, दिनों या वारों के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सभी पुलिंग होते हैं, तो इसे भी लिख लीजिए। नेक्स्ट इसमें आपका हो जाएगा पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा कि समुद्र के नाम, समुद्र का नाम जो है पुलिंग होता है, तो इसे भी लिख लीजिए। समुद्र का नाम, अब समुद्र कौन सा है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सभी जो है समुद्र के नाम वो आपके पुलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें ग्रहों के नाम, तो इतना लिख लीजिए। फिर छठवां पॉइंट है आपका ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम आपके पुलिंग होता है। लेकिन इसमें पृथ्वी और शुक्र को छोड़ दे, तो पृथ्वी और शुक्र आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बहुत लोग आपको केवल पृथ्वी बताए होंगे, लेकिन आप सभी को पता होगा कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब बहन कहा जाता है तो वह स्त्रीलिंग ही होगा, भाई तो नहीं कहा जा रहा है ना, बहन कहा जा रहा है, इसलिए वह भी स्त्रीलिंग होता है। तो ग्रहों के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि पुलिंग हो जाएंगे। अपवाद क्या है, अपवाद इसमें है पृथ्वी तथा शुक्र, ये दोनों इसमें अपवाद हैं। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट है पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम पुलिंग होते हैं। जैसे हिमालय, अरावली, आल्प्स, ये सभी जो पर्वतों के नाम हैं यह जो आपके पुलिंग होते हैं। लेकिन कंचनजंगा स्त्रीलिंग है। तो अपवाद में लिख लीजिए कि अपवाद में है कंचनजंगा, यह आपका स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए पर्वतों के नाम जो है, पर्वतों के नाम पुलिंग होता है, लेकिन कभी आपसे पर्वतों की चोटी दे दे, पर्वत की चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट केटू, ये सब चोटी है, इन चोटियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो उसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर्वत के नाम है पुल्लिंग होंगे, लेकिन पर्वत की चोटी बोले तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें हम लोग चलेंगे कि इसमें 8वां पॉइंट है, इसी में हिंदी या अंग्रेजी दिनों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। सबसे पहले 8वां पॉइंट, हिंदी
महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम पुलिंग होते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं? तो चैत्र होता है, बैसाख, कितना लोग को तो पूरा नाम ही नहीं पता होगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो ये 12 महीने होते हैं हिंदी के। तो ये सभी जो हिंदी के महीने हैं यह पुलिंग होते हैं। ठीक है, तो उसे आप लोग याद रखिए कि हिंदी महीनों के नाम पुलिंग होते हैं। नेक्स्ट है नवा। नवा है अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम। तो अंग्रेजी महीनों के नाम भी पुलिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। तो जितने 12 महीने हैं, 12 में से 8 महीने आपके पुलिंग हो जाएंगे। तो अपवाद वाले कौन से हैं उसको बस याद रख लीजिए, बाकी तो सब पुलिंग है ही। तो अपवाद क्या है? अपवाद में है जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, मई जुलाई, मई और जुलाई, ये जो होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी महीनों के नाम अंग्रेजी के पुल्लिंग होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अनाजों के नाम। अनाजों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अनाजों के नाम इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, कौन से अपवाद है? तो सरसों, मकई, मूंग। नेक्स्ट है 10वां, अनाजों के नाम। अनाज कौन से होते हैं? गेहूं, चावल, ये सब अनाज ही है ना। गेहूं, चावल, अन्य सभी अनाज। अपवाद क्या है? अपवाद में आपका हो जाएगा सरसों, मकई, मूंग। सरसों, मकई, मूंग, ये आपका हो जाएगा अपवाद में। तो ये अपवाद होते हैं, इनको छोड़कर सभी अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, और ये होते हैं स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है इसमें पेड़ों के नाम। पेड़ों के नाम, तो पेड़ों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। आम का पेड़ हो जाता है, नीम का पेड़, ये सभी जो आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है? तो इमली का पेड़ जो होता है स्त्रीलिंग होता है। तो इमली का पेड़ स्त्रीलिंग होता है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस सभी बातें यदि आपको याद है तो आप पुल्लिंग पहचान लेंगे एकदम आसानी से। नेक्स्ट है इसमें स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। तो स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग वाले शब्द। तो स्त्रीलिंग वाले शब्दों में नदियों के नाम, भाषा, बोली, लिपि के नाम, तिथियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, जिसमें हमारा पहला हो जाएगा। पहला क्या है? तो कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लग जाते हैं, तो वहां पर आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। तो कौन से वो शब्द है? तो लिखिए उसको। आपके वो शब्द हो जाएंगे ता, आई या आवट, आहत। ता, आई या आवट, आहट, आहट। यदि ये जो शब्द प्रत्यय दिख रहे हैं आप लोग को, किसी भी शब्द के लास्ट में यदि लगे हुए हैं तो समझ जाइए कि वे शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आहट की बात करें तो घबराहट, घबराहट, फुसफुसाहट, ये सभी जो शब्द हैं स्त्रीलिंग हैं। आवट की बात करें तो थकावट, आवट बनने का थकावट। ईया से बात करें कि ईया से कौन सा शब्द बनेगा? तो भोजपुरिया, ईया से बनेगा भोजपुरिया।
नेक्स्ट है ता, मानवता, दासता, स्वतंत्रता, ये सभी शब्द है ना। तो यदि इनसे बने हुए कोई शब्द हैं तो समझ जाइए कि वहां पर स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नदियों के नाम। तो नदियों के नाम आपके स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट है नदियों का नाम। नदियों का नाम आपका स्त्रीलिंग होता है, जैसे गोदावरी, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, गंगा, कृष्णा, ये सभी जो नदी हैं इनके नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सोन, ब्रह्मपुत्र, सोन तथा सिंधु, इन 3 नदियों को छोड़कर बाकी जो नदी है वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन ये 3 जो नदी हैं ये पुल्लिंग होते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, एकदम बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, एकदम अच्छे से पढ़िएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा, बोली या लिपियों के नाम। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भाषा, बोली या लिपियों के नाम। भाषा, बोली या फिर लिपियों के नाम, लिपियों के नाम ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा की बात करें तो जैसे आपकी भाषा है हिंदी, संस्कृत, भाषा ही है ना, हिंदी, संस्कृत भाषा हो जाएगी। बोली की बात करें तो मेवाती, मेवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, भोजपुरी, ये सब बोली है, तो ये भी आपकी स्त्रीलिंग है। लिपि की बात करें तो देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ये सभी लिपियां भी आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। तो तीसरा पॉइंट है भाषा, बोली या लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? कि अभिजीत तथा पुष्य, अभिजीत तथा पुष्य आपके पुल्लिंग होते हैं। तो नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद वाला लिख लीजिए। अपवाद क्या है कि पुष्य तथा अभिजीत, अभिजीत ये आपके हो जाएंगे पुल्लिंग, और बाकी सभी नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या है? पांचवा आपका हो जाएगा तिथियों के नाम। तिथियों यानी पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, ये सभी जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो पांचवा लिख लीजिए तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम में आपका हो जाएगा प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, एकादशी, उसके बाद इसमें हो जाएगा पूर्णिमा, अमावस्या, इन सभी तिथियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के कुछ नियम, और इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यह। जैसे जीडी की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एकदम अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, तो उनको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ ऐसे शब्द हैं, इसमें शब्द सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग वाले तो बहुत हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ से बार बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग यदि लिख लें और पढ़ लें, याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे कि सदैव पुल्लिंग वाले शब्द।
सदैव पुल्लिंग। तो सदैव पुल्लिंग वाले शब्द में बात करें तो मगरमच्छ हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा आपका, सदैव पुल्लिंग वाले शब्द हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, मच्छर, घड़ियाल, ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिसे हमने जो हम आपको बता रहे हैं, तो इसे आप लोग पढ़िए। आपकी परीक्षा में निश्चित है कि सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग वाले शब्द यहीं से पूछेंगे। तो मगरमच्छ, मच्छर, घड़ियाल, मगरमच्छ, मच्छर, घड़ियाल, और इसमें बात करें तो ये तीनों हो गए। और इसमें देखें तो भेड़िया, बिच्छू, कछुआ, भेड़िया, बिच्छू, कछुआ, और ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब सदैव स्त्रीलिंग की बात करें तो सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आपको जब भी हमने अभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का नियम पढ़ा है, यदि आप उसको पढ़ ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका लिंग का टॉपिक क्लियर है। वहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है। तो सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द की बात करें तो सदैव स्त्रीलिंग में हो जाएगा मछली, जोक, मक्खी, तितली, मछली, जोक, मक्खी, तितली आदि। तो ये शब्द हो जाएंगे सदैव स्त्रीलिंग। तो सदैव पुल्लिंग और सदैव स्त्रीलिंग भी कुछ शब्द होते हैं। और आपसे जो हमने लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के नियम पढ़ा, वहीं से क्वेश्चन पूछ देगा। तो दोस्तों, लिंग का यह टॉपिक आज खत्म हो गया। उम्मीद है आप सभी को यह पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, सब कुछ कर दीजिए। जितना कुछ करना है सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, बस डिसलाइक मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।